अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो सुबह हो चुकी थी और मैं उठ चुकी थी और जो है सारे सबसे पहले उठ चुके थे, मैं बाद में उठी थी। यहाँ पे मेरा भाई जो बैठा है अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था, छोटा भाई मेरा, और दूसरा भाई मेरा बैठ के टीवी देख रहा था अपना मूवी वगैरह, और मैं अपनी चप्पल ढूंढने में मसरूफ़ थी जो कि सुबह के टाइम नहीं मिलती कि वो कहाँ पे गायब है। तो फिर मैं उठी, इधर उधर देखा कि मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चेयर्स के नीचे देखती हूँ, चेयर्स के नीचे भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं बेचारी परेशान हो गई कि कहाँ गया मेरा चप्पल। फिर उसके बाद मैंने देखा, इधर उधर देखा तो मुझे मेरे भाई की नज़र आई, मैंने वही पहन ली और अपनी एक चप्पल आई जो बेचारी अकेली सुनसान वीरान जगह पे पड़ी हुई थी। दूसरी चप्पल उसे अकेला छोड़ के कहीं चली गई थी। तो फिर मैंने भी इसको भी अकेला ही छोड़ दिया। मैंने कहा तुम भी अकेले ही रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है। फिर मैं उठी और उठ के मैंने मुँह हाथ धोया और फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। यहाँ पे मैंने रोटी बनाई। रोटी मुझे बनानी आती है, अच्छे से आती है। वो अलग बात है कि थोड़ी सी टेढ़ी मेरी हो जाती है, कोई बात नहीं, तोड़ के ही खानी होती है ना। तो गोल रोटी का क्या करना होता है, सारा तो बेचारी का खा खू के पता चलता है। कोई रोटी गोल गोल जाती है कोई पेट में, ऐ कहते हैं गोल रोटी बनाए। खैर कोई बात नहीं, गोल रोटी तो आनी चाहिए, अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई सही से। फिर मैंने इस पर घी लगाया। मैंने भी अपनी अम्मा की तरकीब इस्तेमाल करते हुए, वो भी भर भर के घी लगाती है, मैंने भी भर भर के घी लगाया। फिर जो है मैंने दोबारा से 3 दफ़ा घी लगाया ही। तो मेरे भाई जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा घी वाली रोटी खाते हैं, तो इसलिए उन्हें आदत पड़ी हुई है ना। फिर उसके बाद मैंने इस पर भर भर के घी लगाया। तो अब हम इसको कढ़ाई अच्छे तरीके से पकाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रा साइड से टेढ़ी हो गई थी, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी डन हो गई, बल्कि मुकम्मल डन हो गई। उसके बाद हमने चाय पकने के लिए रखी थी, ठीक है, जो कि हमने पिछली बार भी सही से तजर्बा किया था और अच्छी बनी थी, और अब भी अच्छी बनी है, ठीक है। और फिर बनी नहीं, अभी बन रही है। फिर उसके बाद चाय को उबाली आना स्टार्ट होगी, मतलब कि पकना स्टार्ट होगी, और चाय अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए, अपनी औकात से बाहर जाते हुए, फिर मैंने इसको कहा चलो बहन शाबाश, वापस अपनी औकात में आ जाओ, मतलब अपनी जगह पे वापस चलो, शाबाश। और बेचारी फिर मेरी बात मानते हुए अपनी जगह पे वापस चली गई, मतलब 2-4 फेंटे फूंटे खाने के बाद तो फिर उसके बाद जो है ये वापस अपनी जगह पे चली गई। फिर उसके बाद इसने ऊपर आने की गलती नहीं की, मतलब कि अपनी लिमिट क्रॉस करने की गलती नहीं की। और मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है पकाया, ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने उसको बनाया, फेंटा फूंटा लगाया। फिर उसके बाद ये देखें, जिस तरह इसका ये खोल रही है ना, इसी तरह हमारा खून खोलता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो शाबाश, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिर इसके बाद मैंने नाश्ता नुश्ता दे दिया था सबको। फिर बढ़िया ही मैंने सोचा कि अपने बाल भी संवार लिए जाएँ, जिनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो मैंने कभी अपने बालों की केयर की नहीं। मेरी अम्मा कहती हैं कि तुमने अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लिया। फिर मैंने कहा सोचा कि चलो थोड़ी सी केयर कर लें। फिर मैंने बाल ब्रश किए और उसके बाद मैंने जो है अपने पास ऑयल रखा के चलो बालों को ऑयल लगाते हैं। फिर मैंने अपने बालों को सही से सही सीधा वगैरह किया और ऑयल लगा लिया था मैंने, जो है जैसा तैसा लगा मैंने लगा लिया। उसके बाद जो है जहाँ पर मैं बैठ कर स्टडी करी थी, तो जो है मेरा बैग यहीं पड़ा था। मैंने सोचा कि इसको उठा के इसकी जगह पे फेंक के आएँ जहाँ से इसको उठाया गया है। फिर मैंने इसको उठा के इसकी जगह पे रखा और ये अपनी जगह पे बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद जो है मैं वापस कमरे में आई, क्या करने आई मुझे भूल गया था। फिर उसके बाद जो है टीवी पे मेरा भाई पहले फिल्म देखा था तो बंद कर दी उसने। फिर उसके बाद जो है नमाज का टाइम हो गया था, मुझे याद आया। फिर उसके बाद जो है हमने नमाज वगैरह अपनी डन की। हर किसी को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि फ़र्ज़ है, तो मैंने भी अपना फ़र्ज़ पूरा किया। फिर उसके बाद जो है मैं छत पे गई और मेरे पाँव में कील लग गया, मतलब कि जूते में कील लग गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे भाई ने सोफ़ा तोड़ा था ना, वो जो लकड़ियाँ थी मैंने उस दिन भी दिखाई थी, अभी भी दिखाऊंगी। तो उनमें से कोई कील वगैरह निकला था जो जूते में लग गया और वो मेरे पाँव में लगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसको जूते से निकाला, देखें ज़रा, ये था कील, बहुत बुरी तरह से मेरे पाँव में लगा था। फिर मैंने जो है अपना जूता वापस से पहना और मैं खड़ी हुई और मुझे कील पे इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं कर रहा था इसको तोड़ मरोड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, ये टूटता नहीं है ना। फिर मैंने इसको गुस्से से घुमा के दीवार में मैंने कहा दफ़ा हो। और उसके बाद जो है मैं उठी और ये मैंने कपड़े तार से उतारे थे जो कि मैंने धोए थे। और फिर उसके बाद जो है मैंने सारे कपड़े उतारे, लेकिन एक दुपट्टा था जो नहीं था उतरा, वो जो है दीवार की दूसरी तरफ गिरा हुआ था। वो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है अपना
देखा पहले उसको, मतलब कि मुश्किल से देखा नहीं, पहले मैंने चेयर उठाई, चेयर को ले जाके जब वहाँ पे रखा जिस दीवार के पार वो पड़ा हुआ था बेचारा, लावारिस हो गई तरह। फिर उसके बाद मैंने देखा और अपना हाथ नीचे तक करके, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं गया। इतने लंबे बाजुओं का क्या फ़ायदा जब ये बेचारे उनको ही नहीं, दुपट्टे को ही नहीं उठा सके। फिर मैं वापस गई मुड़ी और मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मेरे भाई ने जो सोफ़े तोड़ के जो है रखे हुए हैं। देखें ज़रा किस तरह बिखेरा पड़ा। उस दिन मैंने सारी सफाई की थी और यहाँ पे अब फिर से सारा कुछ बिखरा पड़ा था। फिर उसके बाद जो हम लेने आए थे वो तो यार मैंने यहाँ से कुल्हाड़ी उठाई। आप सोच रहे हैं मैं किसी का कत्ल करने जा रही हूँ? नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हैं, बल्कि मैं अपना मिशन जो है कंप्लीट करने जा रही हूँ, जो इसी की बदौलत हो सकता है। देखें ज़रा आप मेरी कारनामे देखिएगा। और यहाँ से मैंने इसको उठाना स्टार्ट किया, नहीं लेकिन ये उठी नहीं रही थी। मैंने इसको सही से, मतलब एक हाथ में मोबाइल था ना, तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, जो फिर ज़रूरी थी ना, लोगों को भी तो दिखाना होता है ना। फिर उसके बाद जो है मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको सही से किया, लेकिन वो मैंने जो है उसे उठाते उठाते उसको दूसरी तरफ ले जाके फेंक दिया और वो जाके दूसरी तरफ दफ़ा हो गई, मतलब वहाँ जाके गिर गई। फिर मुझे उतरना पड़ा और चेयर से, फिर मैं चेयर से उतर के वापस इसको वहाँ रखा जहाँ पे वो गिरी थी। फिर मैंने इसको वापस से उठाने की कोशिश की, लेकिन ये जो मोहतरमा हैं इनमें नखरा ही बहुत ज़्यादा था। ये जो हैं अपना उठने का नाम ही नहीं ले रही थी कि भाई थोड़ा सा उठ जाएं या हम ऊपर थोड़ा सा आ जाएं ताकि हम इनको पकड़ लें, लेकिन नहीं भाई, इनके थोड़े नखरे ज़्यादा थे। फिर मैंने जो है अपना मोबाइल सोचा कि साइड पे रखना पड़ेगा, फिर मैंने साइड पे रखा मोबाइल को और फिर उसके बाद ये जो है मैंने अपना पकड़ ली थी। फिर उसके बाद हमने इसको, तो अपना मिशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, शाबाश देना सारे कमेंट्स में, ठीक है। और मिशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मैंने इसको लाके इसकी जहाँ पे दूसरे कपड़े पड़े थे वहीं पे इसको भी सूट दिया, पहन तुसी भी जाओ। ओके, डन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने चाहिए तो स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, वो मैंने वो भी खाई। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा छत पे गई, दुपट्टा मैंने चेंज वगैरह कर लिया था अपना। ठीक है, वो दूसरा वाला दुपट्टा मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा था। और देखें मौसम कितना प्यारा सुहाना सा हुआ पड़ा है और हवा भी चल रही थी। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो अब तो ऐसा होगा। और जहाँ से देखें कितनी प्यारे से कौवा उड़ के जा रहा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था। हल्की सी हवा चल रही थी, धूप भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मामा सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। यहाँ पे आलू शिमला मिर्च थी जो काट रही थी, वो आलू तो काट लिए थे, शिमला मिर्च काट रही थी। देखें ज़रा इस तरह कटिंग करते हैं, ठीक है, सीख लें आप लोग भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को अकल आ जाए कि किस तरह सब्ज़ी बनाई जाती है। देखें कट 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 इस तरह कट होती है सब्ज़ी, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं मामू की तरफ से वापस आई थी हो के वीडियो वगैरह अपलोड करके। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि वहाँ पे जाके हमें वीडियो अपलोड करनी पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ नेट नहीं है। तो यहाँ पे मानू आई थी हमारे घर, तो इनकी भी ज़ुबानी सुन लीजिए, जो मेरी मामा को ढूंढने में मसरूफ़ थी। मैं वीडियो ये वाली दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, क्लिप, सॉरी। मेरा भाई छोटा भरा और ये है हमारी छोटो माना, प्यारी प्यारी सी। पुप्पो किधर माना? पुप्पो किधर है? नहीं, कहाँ गई पुप्पो? आपने देखा? कहाँ पुप्पो? नहीं है? किधर चली गई? ऊपर क्या करने गई? तो मेरी मामा को ढूंढ रही है कि वो कहाँ गई, तो वो बाहर गई हुई है ना, तो मुझे कह रही है पुप्पो कहाँ है। मैं कहा भाई बाहर चलेगी पुप्पो। ये चीज़ी खोल दो, ये चीज़ी खोल दें आपको। मानो को मुझे पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था, जो कि मुझे नज़र आ गया था। उसने अपनी चीज़ मुझे नहीं पकड़ाई कि मुझे खोल दो। उसे शक था कि कहीं मैं खा ना लूँ, लेकिन मैं इतनी भी नाकाबिल भरोसा नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद जो है मानो अपना बैठ के मेरी मामा की जो मशीन पे, जो सी मशीन पे कपड़े सिलाई करती है ना, वो जो उसमें से वो सारे बटन निकाल के, जो कि वो हमेशा करती है, वो मशीन का दराज खोल के उसमें से जितने बटन थे वो अपने हाथों में भरी थी और वो बार बार नीचे गिरा दी थी, जो कि मुझे उठा के बार बार देने पड़ रहे थे। फिर उसके बाद जो है इसने अपने हाथों में छोटे छोटे से हाथ और उनमें इतना, मतलब कि बटन्स भर रही थी जैसे पता नहीं क्या, जैसे पूरे आ जाएंगे इसके हाथों में। फिर उसके बाद जो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा लगी है तो लगी रहे एवी। फिर उसके बाद ये खेलती रही,
अभी हम छत पे आ चुके हैं। अमारा चली गई थी। अगर आप लोगों से सही से पढ़ा ना गया हो तो मेरी अम्मा ने मुझे आवाज़ दी थी, तोड़ दो भाई, मैं तो रोटियां बेच के लवाए हुए ने घर दरवाजे, है ना। मैंने कहा ओके भाई, कहते साडा अपना ही कार्ड है ना, तुम जेडियां नुकसान तो नुकसान कर रहे हो। मैं चुप करी, मैंने कहा ओके भाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बाहर तांका जाके कर ली जाए। और जब मैंने बाहर देखा, बाहर तो दरिया बना हुआ था, हमें समुद्र पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। वो दरअसल पानी खड़ा हुआ था ना हमारे घर के बाहर, पता नहीं क्यों, लेकिन खड़ा हुआ था, उसका दिल कर रहा था शायद। और उसके बाद इतनी रिकॉर्डिंग कर करके मैं थक गई थी। और फिर मैंने सोचा कि लोग ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट डे भी शुरू हो गया था। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा सारे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और ख्याल रखना अपना सारे। अल्लाह हाफिज़।